हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। के 3 जिलों में निगम के चुनाव होने हैं और इन चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। हरियाणा के सोनीपत, अंबाला और पंचकुला में होने वाले नगर निगम चुनावों की तारीखों का राज्य चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया। इसी के साथ 3 नगर पालिकाओं में उपचुनाव भी होंगे और 5 नगर पालिकाओं के कुछ वार्डों में उपचुनाव होंगे। राज्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर दलीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 दिसंबर को चुनाव होगा और 30 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। चुनाव आयुक्त ने बताया कि उम्मीदवार अपना नामांकन 11 से 16 दिसंबर तक कर सकते हैं। चुनाव का समय सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। जो काउंटिंग है वो 30 तारीख को होगी। तो जो महत्वपूर्ण डेट ये है कि कल डिप्टी कमिश्नर पब्लिश करेंगे, 11 से 16 तक इसका नॉमिनेशन होगा, 27 तारीख को हम चुनाव कराएंगे और 30 तारीख को हम रिजल्ट घोषित करेंगे। चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही गुरुवार से आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। हालांकि आचार संहिता का दायरा सिर्फ निगम तक ही होगा, पूरे जिले में आचार संहिता लागू नहीं होगी। आचार संहिता आज से ही लागू हो जाएगी और ये काउंटिंग के दिन तक 30 तारीख तक चलेगी। और इसका दायरा ये बड़ा जरूरी है बताना कि केवल म्यूनिसिपैलिटी का जो एरिया है वो दायरा होगा, जिला नहीं है। अम्बाला का म्यूनिसिपैलिटी का जो एरिया वो होगा, जिला नहीं होगा। तो इससे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है काफी। ठीक है, तो ये जो है केवल जो म्यूनिसिपैलिटी का एरिया है उसी के अंदर ही आचार संहिता लागू होगी। कोरोना काल के बीच में प्रदेश में दूसरे चुनाव हैं। इससे पहले बड़ौदा की सीट पर उपचुनाव हुआ था और अब ये निगम के चुनाव दूसरे चुनाव हैं। इन चुनावों में भी कोरोना के नियमों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराई जाएगी, मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग होगी, हाथों को सैनिटाइज कराया जाएगा और सभी के लिए मास्क और ग्लव्स जरूरी होंगे। जैसे सबसे पहले तो कि सोशल डिस्टेंसेस मेंटेन करने के लिए पहले तो ये हुआ है कि पहले हमारे एक बूथ पे 1500 लोग वोट डालते थे, मतदाता 1500 होते थे। उसको घटा करके हमने अब एक बूथ पर 1000 कर दिया। तो ऑलमोस्ट हमारे बूथ पहले 100 होते थे, मान लीजिए कहीं पे, तो 200 हो जाते हैं। तो उसी से हमारे जो उतना ही स्टाफ बढ़ता है, उतनी ईवीएम बढ़ती हैं, उतना ही सारा काम होता है। तो उसको हमने एक तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उसको किया है। इसी तरह जो थर्मल स्कैनिंग जो है उसकी जाएगी, 100% थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। सैनिटाइजर्स की बोतल रखी जाएंगी, सैनिटाइजर होंगे, सोप होंगे, वाटर होगा, उसको प्रोवाइड किया जाएगा। हैंड ग्लोव्स भी जो है, दस्ताने जो है प्लास्टिक के, उसको भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ताकि कई बार ये भी बात आती है कि जो ईवीएम है उसके ऊपर आपने बटन दबाना है, तो जो भी बटन दबाएगा उसको एक दस्ताना दिया जाएगा और वो पहन करके प्लास्टिक के ग्लोव्स जो हैं उसको वोट डालेगा। चुनाव आयुक्त ने बताया कि एक दिन पहले ही सभी बूथों को सैनिटाइज कराया जाएगा। इसके अलावा हमने मैंडेटरी सैनिटाइजेशन और पोलिंग स्टेशन है जो कि एक दिन पहले किया जाएगा और वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम ये इंश्योर करेगी कि एक दिन पहले उस टीम के जाने से पहले उस कमरे को जहाँ पर चुनाव होना है उसको सैनिटाइज किया जाए। और हर व्यक्ति जो है वो फेस मास्क पहनेगा, इसको पहन के आएगा। और अगर कोई नहीं भी पहन लगा के आता है घर से, तो हम फेस जो ये मास्क हैं यहाँ रखेंगे, उनको प्रोवाइड करेंगे। निगम के इन चुनावों में कोरोना मरीजों का भी खास ध्यान रखा गया। जो कोरोना मरीज वोट डालना चाहते हैं वो आखिरी 1 घंटे में बूथ पर जाकर वोट डाल सकते हैं, जिसमें कोरोना के बढ़ने का खतरा भी कम रहेगा। एक और महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अगर कोई व्यक्ति से सुबह 10 बजे वोट डालने आता है और उसको हमने थर्मल स्कैनिंग किया और उससे हमें पता चला कि वो जो है टेम्परेचर हाई है, और या कोई यही आके कहता है कि मैं तो कोविड पेशेंट ही हूँ और मैं वोट डालना चाहता हूँ, तो उस केस में हम ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बड़ा सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी किया पूरे और जगह पे। उस केस में उस व्यक्ति को कहा, उसका रिकॉर्ड रख लिया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि आप घर जाइए और जो है जो टाइमिंग्स है हमारे लास्ट ओवर जो है पोल का 4:30 किया ना उन्हें, तो 3:30 से 4:30 वो लास्ट के घंटे में, लास्ट के ओवर में वो कोविड वाले या जिनको हमने थर्मल स्कैनिंग से पाया था कि उनको बुखार वगैरह है, वो वोट डालने आएंगे।
चुनाव आयुक्त ने वार्डों में बूथों की जानकारी देते हुए बताया कि अंबाला में 200 बूथ बनाए जाएंगे, पंचकुला में 176 और सोनीपत में 234 बूथ तैयार किए गए हैं। अंबाला में 200 वार्ड बनेंगे, जो बूथ बनेंगे। पंचकुला में 176 और सोनीपत में 234। और इनमें जो है एससी के लिए अंबाला में 3 वार्ड रिजर्व हैं, पंचकुला में 2 वार्ड रिजर्व हैं, सोनीपत में भी 2 वार्ड रिजर्व हैं। एससी वुमन के लिए भी इस तरह वार्ड रिजर्व हैं और इस तरह बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी वार्ड रिजर्व हैं। और जो है इनमें वोटर्स की भी हमने संख्या दे रखी है कि सभी जगह पर कितने वोटर होंगे। इस बार उम्मीदवारों को राहत देते हुए चुनाव के खर्च की सीमा को भी बढ़ा दिया गया। चुनाव खर्च पर इस बार 10% की बढ़ोतरी की गई। हालांकि हर उम्मीदवार के लिए जरूरी कर दिया गया है कि सभी उम्मीदवार 1 महीने के अंदर अपने खर्च का ब्यौरा जरूर देंगे। हमने जो खर्चे की जो सीमा है, एक्सपेंडिचर लिमिट है, उसको भी रिवाइज किया गया है। और मैं बताना चाहूँगा कि पहले कॉरपोरेशन के मेयर के लिए 20 लाख रुपए तक की सीमा हमने निर्धारित की थी कि खर्च कर सकते हैं। अब उसे बढ़ा करके हमने 10% बढ़ा दिया है, 22 लाख कर दिया है। और इसी तरह पहली बार जो काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं वो पहली बार चुनाव लड़ेंगे, तो उनके लिए 15 लाख की सीमा हमने निर्धारित की है और मेंबर्स के लिए 3 लाख की है। इन चुनावों में भी बीजेपी जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बहुत जल्द जेजेपी की कमेटी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करेगी, जिसमें सीटों के बंटवारे और चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। चुनाव आ रहा है निकाय का, इसका आपको पता ही है कि हमने मिलकर के लड़ने का फैसला लिया है। प्रधान जी पहले अनाउंस कर चुके हैं। जेजेपी बीजेपी के साथ मिलकर के लड़ेगी और बहुत जल्द मैं स्वयं पहले तो सीएम साहब से मिलकर भी आया था 1-2 दिन पहले, और इसके पश्चात हम चारों लोग जो हैं वो अब जाकर के जो हमारी कमेटी बनी है वो धनखड़ साहब से मिलकर आगे की उस पर राय मशवरा करेंगे। सीट शेयरिंग हो और चुनाव कैसे लड़ा जाए इस पर चर्चा। इस बीच हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सभी जगहों के लिए सह प्रभारी भी नियुक्त कर दिए। सोनीपत में होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए मनमोहन गोयल को सह प्रभारी चुना गया, जो रोहतक से मेयर हैं। अंबाला में होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए रेणुबाला गुप्ता को सह प्रभारी चुना गया, जो करनाल से मेयर हैं। पंचकूला में होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए मदन चौहान को सह प्रभारी चुना गया, जो यमुनानगर से मेयर हैं। रेवाड़ी में होने वाले नगर परिषद चुनाव के लिए गौतम सरदाना को सह प्रभारी चुना गया, जो हिसार से मेयर हैं। तीनों जिलों में नगर निगम के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। अब उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में जोर आजमाइश करेंगे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आखिरी फैसला मतदाता ही करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।